ताकि आज के इस बज़्म में जब हम आए हैं तो कुछ फैज़ान मुस्तफ़ा लेकर ही जाए। तो प्यारे दोस्तों कुर्बान का है, सबसे पहला वाक़या आप देख लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुरान पाक में सूरह साफ़ात में बयान किया, अल्लाह ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म अक़दस जसद मुबारक को तैयार किया, जो मिट्टी का पुतला था, अल्लाह ने उस जसद मुबारक को तैयार करके शैतान को कहा कि तू इसको सजदा कर। अगरचे तो सजदे ताज़ीम था, अल्लाह ने कहा कि तू इसको सजदा कर, तो शैतान ने सिरे से इनकार कर दिया, कहा खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन। अल्लाह से कहने लगा, ए अल्लाह, मैं आग का पैदा किया हुआ हूँ, मैं आग का बना हुआ हूँ और ये मिट्टी के बने हुए हैं, तो लिहाजा मैं आग का बना हुआ हरगिज़ इनको सजदा नहीं करूँगा। अल्लाह ने हुक्म किया था कि तू कर। अब वो सजदा होगा, रुकू होगा, क़ियाम होगा, क़ौमा होगा, सलाम होगा, फातिहा होगा, ज़ियारत होगी, फूल डालना की, चादर डालना की, तेरा काम है कर। क्या बात है, बोले कि बोल फिर बोले वो सब मसले नहीं है, क्या करना मसला नहीं है, हुक्म किसका है वो माने रखना है। अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ने कहा कर, और अल्लाह ने हुक्म सिर्फ शैतान को नहीं दिया, बल्कि अल्लाह ने हुक्म शैतान की ताबेदारी में कि क्या करना है, ये फिक्र में नहीं पड़े किसको करना है, ये फिक्र में नहीं पड़े कितने दिन का करना है, ये फिक्र में नहीं पड़े करे बात करना क्या है, सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ना है या सुभान रब्बियल आला पढ़ना है, वो झगड़ों में नहीं पड़े। वो बोले मौला का हुक्म है कर गए, मौला का हुक्म है कर गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमात गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस। आप हज़रात एक मरतबा जोर से नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाहे खिताबत, तालीमात गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस, फैज़ान मखदूम अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप समझ रहे होंगे कुर्सी का कसूर है, वो बेचारी कुर्सी का कसूर नहीं है, शैतान का कसूर है। उन्होंने बोला यहाँ पहुँच के भी मेरे को नहीं छोड़ रहा, तो बोले मैं नीचे के कीले निकाल लेता हूँ। बोला मगर उसको क्या मालूम, उन्हें वो ले लिया तो और अच्छी मिलती बोल के। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, बहरहाल कुर्बान जाए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, हमारे रब ने हमारे नबी पर जो कलाम उतारा, उस कलाम पाक में इरशाद फरमाया जा रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि तू मेरे महबूब को सजदा कर। और एक बात याद रखो, अल्लाह ने सजदे का हुक्म दोनों को दिया, फरिश्तों को भी दिया, जिन को भी दिया। ये अकड़ गया और फरिश्ते सजदे में चले गए। अब प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मसला ये हुआ कि वो सजदे में तो चले गए और ये अकड़ गया। इसने पूछा मौला मैं सजदा नहीं करूँगा क्योंकि मैं आग का बना हुआ हूँ और ये मिट्टी के बने हुए हैं, मैं बड़ा फजीलत वाला हूँ, अजमत वाला हूँ, रुतबे वाला हूँ, लिहाजा इस मिट्टी के बने हुए कमज़ोर इंसान को मैं सजदा नहीं करूँगा। उसके गुरूर ने उसको अकड़ा दिया, उसके तकब्बुर ने उसको खड़ा कर दिया और बगावत पर उतार दिया और वह अल्लाह का बागी बन गया। मगर दोस्तों ज़रा गौर करने वाली बात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या किया, जो फरिश्ते ने सजदा किया उन लोगों को अल्लाह ने सरफराज कर दिया, इनामात और एहसानात से मालामाल कर दिया, ऐसा मालामाल कर दिया, मासूमियत की नेमत से सरफराज कर दिया, अपने दरबार का मुखर्रिब बना दिया। अरे किसी को अपने महबूब की जियारत का शर्फ से मुशर्रफ फरमा दिया, किसी को अल्लाह ने सिदरतुल मुंतहा पर खड़ा कर दिया, किसी को अल्लाह ने काबे पर मुकर्रर कर दिया, किसी को अल्लाह ने मोमिनों के घरों में मुंतखब फरमा दिया, किसी को अल्लाह ने अपने प्यारे वलियों के महबूबों के दरबार का
सिपाही बना दिया, तो पता क्या चला, जो बाअदब हो गया वो सरफराज हो गया, और ये बेअदब हो गया था, ये बेअदब हो गया था, अल्लाह से बगावत करने लगा। तो रब ने कहा खबरदार, जो बागी है वो यहाँ रह नहीं सकता है, जो बागी है वो यहाँ रह नहीं सकता है। और सोचो ये बात कहाँ हो रही है, ये बात अर्श पे नहीं हो रही है, ये बात उस जगह नहीं हो रही है जिस जगह शैतान रहता था, बल्कि ये बात जन्नत में हो रही है। जन्नती को जन्नत में खड़ा करके कहा जा रहा है, तेरा घर अब तक जन्नत था मगर तू बगावत पर उतर गया है, अब मैं तुझे जन्नत में रहने नहीं दूंगा, जन्नत में रहने नहीं दूंगा, जन्नत से निकाल दूंगा, अपनी खुरबतों से निकाल दूंगा, अपनी मोहब्बतों से निकाल दूंगा, अपनी रहमतों से निकाल दूंगा। अल्लाह ने उस इब्लीस को निकाल फेंका और कहा फखरुज फइन्नका मिन्हा रजीम। अल्लाह ने कहा निकल जा हमारे दरबार से, हमने तुझे मरदूद कर दिया है, हमने तुझे मरदूद कर दिया है। सुनो दोस्तों, मरदूद हुआ क्यों हुआ भाई? क्या शराब पिया था? जरा बोलो ना भाई, शराब पिया था, जिना करा था, चोरी करा था, नहीं किसको तो बिछेड़ा था, गुटखा खाया था। कहाँ है गुटखा खाने वाले भाई, जरा गौर से सुनो, गुटखा खाया था, फिर अल्लाह ने उसे जन्नत से क्यों निकाला? वाह 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 वाह, अजी गुनाह नहीं किया था, बेअदबी किया था। बेशक बेशक बेशक, गुनाह नहीं किया था, बेअदबी किया था, गुस्ताखी किया था, महबूब की ताजीम से पलट गया था। और अल्लाह ने उस वक्त किसकी ताजीम करवाया? हजरत आदम उस वक्त नबी होने का ऐलान नहीं हुआ था, हजरत आदम अभी नबी नहीं बने थे, हजरत आदम की नबूवत का ऐलान नहीं हुआ था, महबूबियत का ऐलान हुआ था, मोहब्बत का ऐलान हुआ था, खुरबत का ऐलान हुआ था, खिलाफत का ऐलान हुआ था। अल्लाह ने अपने महबूब की ताजीम कराई और शैतान ने इनकार किया। रब ने नमाज का हुक्म बाद में दिया, रोजे का हुक्म बाद में दिया, ज़कात का हुक्म बाद में दिया, हज का हुक्म बाद में दिया, ताज़ीम महबूबियत का हुक्म पहले दे रहा है, ताज़ीम महबूबियत का हुक्म पहले दे रहा है। और जो कर लिए उनको सरफराज कर रहा है, और जो महबूब की ताज़ीम से रुक गया अपने दरबार से निकाल कर मरदूद कर रहा है। अल्लाह मरदूद कर रहा है, मरदूद करके बता रहा है दुनिया वालों सुनो, जब आदम नीचे आएंगे तब नमाज पढ़ाएंगे, जब आदम नीचे आएंगे तब काबा बना के तवाफ कराएंगे, वो बाद में करना, वो मसले बाद में। माइक वाले भाई थोड़ा आवाज़ बढ़ा दें प्लीज़, थोड़ा आवाज़ बढ़ा दें। तो कहा अल्लाह ने मेरा महबूब बाद में नीचे आएगा तब ज़कात देगा, वो ज़कात के मसले बाद में है, वो भी जो है हज के मसले बाद में है, तवाफ़ के मसले बाद में है, सही के मसले बाद में है, आबे ज़मज़म का मसला बाद में है, तिलावत का मसला बाद में है, तक़वे का मसला बाद में है, अखलाक का मसला बाद में है, ताज़ीम का मसला पहले है, ताज़ीम का मसला पहले है, क्योंकि जो ताज़ीम वाला होगा वही सरफराज होगा, ताज़ीम वाला जो होगा वही सरफराज होगा, जो ताजीम वाला नहीं होगा वो नामुराद कर दिया जाएगा। अब लोगों ने हमसे पूछा दरगाह को कहीं को जाते, अल्लाह वालों से मिले तो हाथा कहीं को चूमते, अल्लाह वालों से मिले तो पैरा कहीं को पढ़ते, मदीना शरीफ को देखे तो गर्दन कहीं को झुका लेते, कौन से भी इलाके का नाम लिए तो शरीफ 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 शरीफ, अजमेर शरीफ, बगदाद शरीफ, मदीना शरीफ, किचोचा शरीफ, बरेली शरीफ, क्यों बोलते हो? हमारे पास एक जवाब है, देखे नहीं तुम्हारे दादा का हशर क्या हुआ था? वो ताजीम से फिर गया था इसलिए बर्बाद हो गया। और हमारे पास कानून है, अगला गिरा पिछला होशियार, वो गिर के बर्बाद हो चुका है, वो जन्नत में रह के बाहर निकल गया है, वो खुरबत में रह के महरूम हो गया है, वो अल्लाह के नजदीक था नामुराद हो गया। अरे जो अंदर था वो बाहर हो गया बेअदबी करके। अब जो बाहर पहले से है वो बेअदब होकर अंदर कैसे जा सकता है? वो बेअदब होकर जन्नत में कैसे जा सकता है? वो बेअदब होकर अल्लाह का कुर्ब ऐसे हासिल कर सकता है? इसलिए हमने डिसाइड कर लिया, जहां दरगाह दिखी गर्दन झुकाना, इसी में सलामती है। जहां दरगाह दिख गई गर्दन झुका देना,
नहीं मालूम वो सिलसिले खादरिया के बुजुर्ग है, नहीं मालूम वो सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्ग है, नहीं मालूम वो नक्शबंदी है या सोहरवर्दी है, नहीं मालूम कि वो लाउवाली है या रिफाई है, नहीं मालूम कि जुनैदी है या शाजली है, नहीं मालूम है कि अशरफी है कि रजवी है, नहीं मालूम है कि निजामी है कि बरकाती है, मगर मालूम इतना जरूर है अल्लाह का वली है, अल्लाह का महबूब है। तो अब पता क्या चला, जो गर्दन झुका दिया वो सरफराज हो गया, जो अकड़ गया वो मलून की तरह बर्बाद हो गया। इसलिए हम लोग दरगाह को गए तो खामोश नहीं जाते, चुपके तो भी फूला ले लग जाते। ये फूल लेके जाना फर्ज है नहीं है, वाजिब है नहीं है, सुन्नत है। फूल इचने था तो चढ़ाई इचने, तो सुन्नत बनेगी कहां से? सुन्नत भी नहीं, फिर क्या है? अल्लाह की लानत से बचने का आसान तरीका है, अल्लाह के अजाब से बचने का तरीका है, अल्लाह के अजाब से बचने का तरीका है। दोस्तों, अजीब व गरीब कौम है। अब पूछती है, अरे मौलाना साहब वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में फूल नहीं चढ़ते ना? ऐसा हमको नहीं मालूम, अब तक नहीं चढ़ते। बोले नहीं चढ़ते मौलाना। हम बोले अच्छी बात है, तो फिर कैसा? फिर क्या पूछना चाह रहा? तो बोले मौलाना जब हुजूर के दरबार में नहीं चढ़ते तो आप लोग कहीं को चढ़ाते? ओहो, वहां को लेके यहां हमला कर रहा, कितना बदमाश है। देखे आप, वहां नहीं चढ़ता कहते तो लिहाजा यहां नहीं चढ़ना बोल रहा। तो मैं बोला अच्छी बात है, जरा वहां तुम्हारे बाबा जान बैठे हुए प्रिंस बन के, जाके परमिशन लेके आ, परमिशन लेके आ, और फिर उसके बाद देख, तेरा बाबा अगर आज परमिशन दे दिया, खुदाए रब्बे जुल जलाल की कसम, ओडिशा की धरती पर, हिंदुस्तान की धरती पर उठने वाला हर गुलाब का फूल कल से तुझे मदीने की गलियों में नजर आएगा। तू फेरा लगा के बैठे हुआ है, तू पहरा लगा के बैठे हुआ है, तू फौज को खड़ी करके गन्ना हाथ में देके ठहरा, फूल दिखे तो मारो बोल के, फिर हमारे को पूछता चढ़ा रहे कहीं को नहीं। अरे नादान, फूल की क्या बात करता है? परमिशन लेके तो आ। अहले सुन्नत का हर नौजवान फूल बनकर मदीने की गलियों में चढ़ता हुआ नजर आ जाएगा। मेरे दोस्तों, ये अजीबो गरीब कौम है, एक तरफ से खुद गंदगी करती है और फिर सवाल करती है फूल चढ़ाना फर्ज है, फूल चढ़ाना वाजिब है। अरे नादान, तू ये सोचा कि कोई फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है? ये तो जहालत का बकवास है, तूने सोचा क्यों है? तो बहरहाल प्यारे दोस्तों, कायनात का पहला वाकया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसको कुरान पाक में बयान किया, वो वाकया क्या है? वो वाकया ताजीम पर मुनहसिर है, अदब पर मुनहसिर है, एहतराम पर मुनहसिर है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस शैतान मलऊन को ताजीम की तौफीक ना देकर दुनिया वालों को बतला दिया, ऐ दुनिया वालों सुनो सुनो, जो जो मेरे महबूबों का बेअदब होगा वो बर्बाद होता चला जाएगा, वो बर्बाद होता चला जाएगा, वो मरदूद होता चला जाएगा। इसलिए देख लो, आज जितने बदअकीदा लोग हैं वो हमारे दुश्मन नहीं है, वो तो हमारे घर पे आके खटका मार रहे हैं। आपके दुश्मन नहीं है, वो तो आपको अपना दोस्त बना के 4 महीने आपको उड़ीसा से गायब करना चाहते हैं। वो आपके दुश्मन नहीं है। आप अगर नमाज नहीं पढ़े तो पैसे देके नमाज पढ़ा के 6 मुट्ठी दाढ़ी छुड़ाना चाहते हैं। वो आपके दुश्मन नहीं है। आपको तो बम बना के जो है मिसाइल हाथ में देके आपसे जरिए से उम्मत मुस्लिमा को खत्म करना चाहते हैं। वो आपके दुश्मन नहीं है, वो हमारे कारोबार के दुश्मन नहीं है, वो हमारी आल के दुश्मन नहीं है, हमारे खानदान के दुश्मन नहीं है। जितने बदअकीद है सुन लो, खुदा की कसम वो मदीने वाले मुस्तफ़ा के दुश्मन है, वो बगदाद वाले गौसे आजम के दुश्मन है, अजमेर वाले गरीब नवाज के दुश्मन है, सहाबा के दुश्मन है, अहले बैत के दुश्मन है, ताबइयों के दुश्मन है, औलिया अल्लाह के दुश्मन है। अब लोगों ने हमसे पूछा, मौलाना आप इन लोगों के पीछे नमाज कहीं को नहीं पढ़ते, इनके पीछे नमाज कहीं को नहीं पढ़ते, इनके पीछे नमाज कहीं को नहीं पढ़ते, इनको सलाम क्यों नहीं करते हो, इनसे हाथ क्यों नहीं मिलाते हो, इनको अपनी बेटियां क्यों नहीं देते हो, इनकी बेटियों को क्यों नहीं लाते हो? तो हमने जवाब दिया, सुन ले, इनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, मगर दुश्मनी फकत इतनी है, जो मुस्तफा का नहीं है वो हमारा बाप भी होगा तो हमारा नहीं हो सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेयारे इख्तिलाफ क्या है?
अरे जब उसके महबूबों का नहीं हुआ तो खुदा बोल रहा मेरा नहीं है। सुभान अल्लाह, बेशक। जो खुदा के करीब था, खुदा उसको कह रहा है ये मेरा नहीं है, उसको मरदूद करके निकाल दिया। और हम लोग दोस्त बना के रख सकते? जरा बोलो ना जी। अल्लाह बोल रहा है जो मेरे महबूब का दुश्मन वो मेरा दुश्मन, इसलिए तो अल्लाह ने उसे लात मार के नीचे हकाल दिया। और फिर क्या कह रहे हैं सुनो, फखरुज फखरुज, पस निकल जा, क्योंकि हमने तुझे रजीम मरदूद कर दिया है। पहले कहा मरदूद, फिर दूसरी आयत में कह रहा है व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, बेशक क़यामत के दिन तक तुझ पर अल्लाह की लानत है। कब तक? जरा जोर से। अजी जरा गौर करने वाली बात है, क़यामत के दिन तक लानत कई को हो सकता, बीच में तौफीक हो गई तो तौबा कर लेता कि क्या है कि? जरा ये भी तो सोचना ना भाई। इन लोग हमारे बारे में सोचते, अपने दादा के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे। नहीं भाई, हो सकता है बीच में कभी तो भी जरा रामकुंड उमरकोट के लोगों को देख के तौफीक हो गई तो क्या है कि तौबा कर लिया, जान दे रहे भाई अच्छे लोगों के बीच में बैठेंगे बोल के, क्या मेरे भाई? मगर अल्लाह ताला पहले ही डिक्लेयर कर दिए क़यामत तक लानत है, मतलब बीच में तौफीक ही नहीं है, हिदायत का दरवाजा खुलने वाला नहीं है, मुआफ़ी दी जाने वाली नहीं है, क़यामत के दिन तक लानत है। हम हाथ जोड़ के बोले मौला, या तो शराबियों के लिए आप बोल रहे हैं इन्नल्लाह हुवा तव्वाबुर रहीम, सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह खूब तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। शराबियों को बोल रहे हैं तौबा कर माफ करूंगा, जानियों को बोल रहे हैं तौबा कर माफ कर दूंगा, चोरों को बोल रहे हैं तौबा कर माफ कर दूंगा, पापियों को कह रहे हैं तौबा कर माफ कर दूंगा। अरे 1000 कत्ल करके आया, अल्लाह कह रहा है आजा मैं आज माफ करने को तैयार हूँ। शबे बारात को आजा मैं माफ करने तैयार हूँ, शबे कदर को आजा मैं माफ करने तैयार हूँ, मुस्तफा के मीलाद के जलूस में आजा मैं माफ करने तैयार हूँ, गौसे आजम की 11वीं में आजा मैं माफ करने को तैयार हूं। अरे अल्लाह, बड़े बड़े पापियों को तू माफ करने तैयार है, मगर इसको क्यों कह रहा है कि क़यामत के दिन तक तुझ पर लानत है? आखिर बात क्या है कि इसको तौबा की तौफीक क्यों नहीं हुई? तो रब्बे करीम जवाब दे रहा है, बंदे सुन ले, जो मेरा गुनाहगार है मैं माफ कर दूंगा, मगर जो मेरे महबूबों का गुस्ताख है वो लाख मांगे कभी माफ नहीं किया जाएगा। बात समझ में आई दोस्तों? अल्लाह कह रहा है मेरा गुनहगार जो है मैं माफ कर दूंगा। अरे हद तो यह है कोई जाके इधर उधर घंटियां बजा के पी के आया तो बोले माफ कर दे, तुम बोले नहीं। और कैसा माफ कर रहे देखो, 70 साल कुफ्र में रोजाना पिया हाथ लगा के, अब क्या पिया वो कल आओ बोल तुम। 70 साल पिया जी, घंटी पे घंटी, घंटी पे घंटी, घंटी पे घंटी बजाया, 70 साल बजा लिया, मरने को 2 साल पहले तौबा करा, अल्लाह बोले 70 साल के गुनाह माफ, पूरे घंटियां माफ, पूरे दुम उठा के लेना माफ, सब माफ। मगर अफसोस इस बात का है ये कौम सब समझती है मगर कानून इलाही को नहीं समझ रही है। अल्लाह कह रहा है जो मेरा कुफ्र कर बैठे, जो मेरी नाफरमानी कर बैठे माफ कर दूंगा, मगर जो मेरे महबूबों की गुस्ताखी कर बैठा कभी माफ नहीं किया जाएगा। जो मेरे महबूबों का गुस्ताख होगा कभी माफ नहीं किया जाएगा। जो मेरे महबूबों का गुस्ताख होगा कभी नेमतों से सरफराज नहीं, हमेशा नेमतों से महरूम किया जाएगा। जरा गौर तो करो दोस्तों, ये क्या शान है। अल्लाह अपने महबूबों को कितना प्यार करता है, अल्लाह अपने महबूबों से किस कदर मोहब्बत रखता है, इस आयत करीमा से उसका अंदाजा कीजिए। फिर उसके बाद देखिए, जब शैतान मरदूद अल्लाह के दरबार से निकल रहा तो बदमाश खामोश भी नहीं निकला। निकलते निकलते कहने लगा, ए अल्लाह तू मुझे अपने दरबार से निकाल तो रहा है। क़ाल रब्बि फ़अन्ज़िरनी इला यौमि युबअसून।
सुभान अल्लाह। तू मुझे अपने दरबार से निकाल तो रहा है, लेकिन सुन मौला, मैं तेरे बंदों को बहका बहका कर दोज़ख के करीब लाऊंगा। अल्लाह ताला बोले जा, इजाजत है, कर ले। बोले और परेशान हो गया और हैबत खा गया। बोले क्यों? ए अल्लाह, मैं तेरे बंदों को बहकाने की बात कर रहा हूं, गुनाहगार, खताकार, सियाकार, बदकार बनाने की बात कर रहा हूं। मौला तू इजाजत दे रहा है, बात क्या है? रब ने कहा जा, मैं तुझे इजाजत देता हूं, बहका ले। कितना बहकाना चाहता है? परेशान हुआ। असल में उन्हें क्यों बोला मालूम? अल्लाह को तेरे बंदों को बहकाता हूं, क्यों बोला? क्योंकि उसको मालूम था अल्लाह अपने बंदों को 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। तो उन्हें क्या करा? ये बोला आखिरी हरबा इस्तेमाल करा, आखिरी पैंतरा मकरो फरेब का। बोला अगर ये बंदों को 70 माओं से ज्यादा चाहने वाले रब की बारगाह में मैं यूं कह दूं कि मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, तो बंदों की मोहब्बत में तो भी मेरे को वापस बुला लेता। क्या है कि समझा? ये समझ के बोला मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, मगर अल्लाह ताला क्या बोले? जा बहका ले। बोले और परेशान हो गया। जैसे लड़ाई हुई तो बोलते देखो, घर में लड़ाई हुई तो महल्ला ले आपस में बोले कल तुम्हारे बच्चों को देख लेता हूँ, बोलते तो बाजान डर जाते, आई ले मेरा गुस्सा मेरे बच्चों पे निकालता। क्या है कि बोलते इन्हें भी वही पैंतरा चला। मगर यहाँ पे क्या हो गया? जैसा महल्ले के बाहर डरे ने, जामिया क्या करता देख ले तो मैं भी। बोले तो अल्लाह ताला भी ऐसी फरमाए कि अरे क्या करता कर ले, जा मैं देख लेता हूँ। बोले इन्हें परेशान होकर पूछा, ए अल्लाह, आप 70 माह से ज्यादा जिन बंदों को चाहते हैं, जिनके गुनाह करने से आपको तकलीफ होती है, जिनके खताओं से आपको तकलीफ होती है, जिनके लफ्जिशों से आपको तकलीफ होती है, ए परवरदिगार, मैं उन बंदों को बहकाने की बात कर रहा हूं। आखिर क्या बात है? आप मुझे बहकाने की इजाजत दे रहे हैं। तो रब्बे करीम ने जवाब दिया, अरे नादान सुन ले, अगर तुझे कुव्वत दी गई है तो उसका गलत इस्तेमाल करके अगर हमारे बंदों को गुनाहगार, खताकार, सियाकार, बदकार बना सकता है, तो क्या हम अपने और बंदे पैदा करके वही कुव्वत देकर क्या उनसे बचाने का काम नहीं ले सकते हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान मखदूम अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बारगाहे खुदाबंदी से ऐलान हो रहा था, अरे नादान जा, बहका ले, तू कितना बहकाना चाहता है, मगर सुन ले, एक दौर आएगा हम अंबिया को पैदा करेंगे और बचाने का काम लेते चले जाएंगे। फिर एक दौर आएगा मुस्तफा को पैदा करेंगे, बचाने का काम लेते चले जाएंगे। फिर एक दौर आएगा अहले बैत को पैदा किया जाएगा, बचाने का काम लिया जाएगा। फिर एक दौर आएगा सहाबा को पैदा किया जाएगा, बचाने का काम लिया जाएगा। और जब ये वापिस आ जाए तो फिर गौसे आजम को पैदा किया जाएगा, बचाने का काम लिया जाएगा। गरीब नवाज को पैदा किया जाएगा, फिर बचाने का काम लिया जाएगा। मखदूम सिमनान को पैदा किया जाएगा, बचाने का काम लिया जाएगा। अहमद रजा को पैदा किया जाएगा, बचाने का काम लिया जाएगा। दोस्तों, अल्लाह बड़ी कुदरत वाला है। बोले बहका ले, तू कितना बहकाता? मैं असल आपको पूरा बुनियाद से ला रहा हूं। या औलिया अल्लाह आए कहीं को, ये असल बात ही नहीं समझे तो ये झुकना कहीं को, ये चूमना कहीं को, ये फूला कहीं को, ये चादर कहीं को समझ में नहीं आता। मैं आपको बिल्कुल सीरियल से ले आ रहा हूं। ये औलिया अल्लाह की कड़ी वहां से जुड़ी हुई असल। उन्हें बेअदब होके सबको गुनहगार बना रहा। औलिया का गुस्ताख भी है और हमारा दुश्मन है, और हमारा दुश्मन है, हम नहीं बोल रहे, खुद अल्लाह कह रहा है। अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहू लकुम अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह कह रहा है, लोगों, जो कुछ हमने तुम्हारे लिए हलाल किया, पाक किया, खाओ, मगर खबरदार शैतान की इत्तेबा ना करना, शैतान के नक्शे कदम पे ना चलना।
क्योंकि वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इन्हें हमारा दुश्मन है मेरे भाई। अब मैं बाजू वालों से पूछता हूं, शैतान तुम्हारा दुश्मन है नहीं है? तुम लोग एक बार बाजू वालों को पूछा, बाजू वाले बोलते हैं पीछे बाजू देख रहे हैं। अजी बाजू वाले बोले तो वो बाजू वाले जो हमारी जमात में नहीं है उनको बोलते हैं। अब ऐसा है 72 है। अब नाम लेते बैठे तो आधा घंटा उसमें लग जाता। बाजू वाले बोले तो पूरे। बात समझ में आ गई? अब मैं बाजू वालों से पूछता हूं, शैतान तुम्हारा दुश्मन है नहीं है? इन्हें बोलेगा है। तो मैं पूछता हूं बचता कैसा? शैतान से बचने की तरकीब क्या है? एक बार दरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफदल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व आलिका व अस्हाबिका व सल्लम। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मलऊन ने निकलते वक्त कहा, ए अल्लाह मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा। तो परवरदिगार आलम ने कहा, जा इजाज़त है, बहका ले। परेशान होकर पूछा, मौला क्यों तू 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला खुदा, जिन बंदों को तू इतना प्यार करता है, मौला उन्हें बहकाने की इजाज़त, तुम्हें बहकाने की इजाज़त क्यों दे रहा है? तो रब्बे करीम इरशाद फरमाता, नादान हमने तुझे क़ुव्वत दी थी, अगर तू उसका गलत इस्तेमाल करके हमारे बंदों को बहकाना चाहता है तो क्या हम किसी और को क़ुव्वत देकर बचाने का काम नहीं ले सकते? अरे नादान जा जा, आज तुझे इजाजत दी जाती है, निकल जा, हमारे दरबार से निकल जा मरदूद, क़यामत तक तुझ पर लानत है। और सुन, तू जब जब मेरे बंदों को बहकाता चला जाएगा, मैं अपने बंदों के बीच में महबूबों को पैदा करके बख्शाता चला जाऊंगा, बख्शता चला जाऊंगा, माफ करता चला जाऊंगा। तो अब प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, पता क्या चला? औलिया अल्लाह शैतान का तोड़ बनकर तशरीफ लाए हैं। औलिया अल्लाह शैतान का तोड़ बनकर तशरीफ लाए हैं। और प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब जरा गौर कीजिएगा कि ये जितनी जमात वाले हैं, ये जितने जमात वाले हैं, आप जरा इनसे कभी पूछ ले, मेरे भाई आप लोगों शैतान से बचने के लिए क्या तरकीब है बताएं? शैतान से बचने के लिए क्या तरकीब है बताएं? प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, इबादत में सबसे बड़ी इबादत का नाम नमाज है नहीं है भाई? जरा बोलो, जरा बोलो भाई, जरा बोलो यारो। इबादत में सबसे बड़ी इबादत नमाज है, और शैतान नमाज में मौजूद है। शैतान नमाज में मौजूद है। तभी तो इमाम साहब को लुक़मा भी लगता है, तभी तो सजदे सहू भी होता है। कभी 3 रकत पढ़ा के 4 रकत का सलाम फेर दिया जाता है, कभी 4 रकत के बजाय 5वीं रकत पढ़ ली जाती है। कभी इमाम साहब सना की जगह तहियात पढ़ते हैं, तहियात की जगह दरूद इब्राहिम पढ़ते हैं, दरूद इब्राहिम की जगह सूरे फातिहा पढ़ रहे हैं। क्यों? शैतान का शर हो रहा है। पता क्या चला? शैतान नमाज में भी आता है। मगर प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कुर्बान जाओ, शैतान हर जगह मौजूद है। आप तिलावत करते हैं, शैतान आपके साथ होता है, तभी तो आप तिलावत कर रहे हैं और नींद लगना शुरू हो जाती है। आप जुमा की नमाज को जाते हैं, आप समझे कि मैं अच्छी तरह सिंतौल साबुन से नहा के निकला हूं, अब शैतान मेरे पीछे नहीं आएगा। कभी 908 दिन के बाद आज गुस्ल किया हूं, शैतान मेरे पीछे नहीं आएगा। मैंने आज पूरी नापाकी को दूर कर लिया, अब शैतान मेरे पीछे नहीं आएगा। अब जैसे ही मस्जिद में गए, देखने लगा था पहले दीवार किधर है, पिलर किधर है। जैसे ही आप लेके बैठे, ऐसा सुला देता, आप बोले मैं रात में लौटता रहा, नींद नहीं आई, मस्जिद में बैठते की नींद आ रही है। बात क्या है? शैतान बोल रहा, बाबा मैं हूं ना, थपक थपक के सुला रहा हूं, थपक थपक के सुला रहा हूं। शैतान मस्जिद में लग जाके सुला देता है। काबे का तवाफ कर रहे हैं, शैतान वहां भी साथ में है, काबे का तवाफ कर रहे भाई, नहीं नहीं, सुडानिया कैसे रहते हैं, इंडोनेशियन ऐसे रहते हैं, ओहो ईरानी ऐसे होते हैं, अरे इराकी तुम लोग हो, अरे दीवाने काबा सामने तवाफ कर। शैतान बोला, अगर तू इतना शराफत से तवाफ कर लिया तो फिर मेरे रहने की बात ही क्या है? बोला, मैं तुझे बहकाने के लिए आया हूं। शैतान कहां नहीं है? हर जगह मौजूद है, हर जगह। अरे वाह, शैतान को तो मान रहे हैं, मगर कितनी बदबख्त कौम है, शैतान के मौजूद होने को तो मानती है, मुस्तफा के मौजूद होने को नहीं मानती। दोस्तों, शैतान हर जगह है। आप यहां से निकल के विजयवाड़ा जमात में जाएं, शैतान वहां भी साथ में रहता है। आप मतलब आप टेंशन न लो, बाजू वालों को बोल रहा हूं, आप जमात को गए वहां भी शैतान साथ में।
विजयवाड़ा से निकला है, छत्तीसगढ़ पहुंचा, रायपुर शैतान वहां भी साथ में है। वहां से निकला कटक को गया, वहां भी साथ में है। फिर वहां से निकला अफ्रीका को गया, वहां भी साथ में, अमेरिका को गया, वहां भी साथ, हर जगह साथ रहता है, छोड़ता कहीं नहीं है, हर जगह साथ है। मगर खुदा की कसम एक जगह ऐसी है, कुरान बयान कर रहा हूं, मेरी बात नहीं है, अल्लाह कह रहा है जहां ये होते हैं वहां शैतान नहीं होता है। अरे हर जगह शैतान बंदे के साथ है, मगर शैतान को रब ने जब कहा सुन ले, तू बहकाना चाहता है बहका ले, मैं बचाने वालों को पैदा करूंगा। तो रब से उसने पूछा मौला वो बचाने वाले कौन होंगे? अल्लाह ने जवाब दिया मेरे मुखलिस बंदों को पैदा करूंगा, मेरे गौसो ख्वाजा को पैदा करूंगा, मेरे मोहब्बत करने वालों को पैदा करूंगा, मेरे दीवाने आशिकों को पैदा करूंगा, जो रहेंगे दुनिया वालों के बीच में मगर मेरी खातिर जिंदगी गुजारेंगे। उनकी हर सांस में मैं समाया हुआ होगा, उनकी हर नींद में मैं समाया हुआ होगा, उनके हर वक्त में, जहन में, ख्याल में, तसव्वुर में बस मेरा ही जलवा होगा। रब ने जब ये बात बताई तो शैतान क्या कहता है सुनो, रब ने कुरान पाक में बयान किया, क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लउग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादकल मुख़लसीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मखदूम अशरफ, शहज़ादे सिमना। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अल्लाह ने कहा मेरे मुखलिस बंदों को पैदा करूंगा, तो उसने कहा क़ाला, मलऊन ने कहा फ़बिइज़्ज़तिका, ऐ अल्लाह मुझे तेरे इज्जत व जलाल की कसम, लउग़वियन्नहुम अजमईन, मैं तेरे सारे बंदों को बहकाऊंगा, इल्ला इबादकल मुखलसीन, उन बंदों को नहीं बहका सकूंगा जिनको तूने बचाने के लिए पैदा किया है, जिनको तूने इखलास दे के पैदा किया है। मेरे दोस्तों, ये अल्लाह के वो महबूब बंदे हैं, ये जहां होते हैं वहां शैतान नहीं आता। एक बार क्या हुआ, एक चोर इरादा कर लिया कि आज रात में 4 लाख रुपए चोरी करूंगा। कितने? जरा जोर से बोलो जी, इतना ठंडा बोलते क्या जी आप लोग? पानी पड़ा क्या आज? जोर से बोलो। एक घर में कूदा तो सिर्फ 1 ही लाख मिले, लिया खामोशी से निकल गया, दूसरे घर में कूदा 2 लाख मिले, तो उसका टारगेट पूरा नहीं हुआ, अभी 1 लाख बाकी है। तीसरे घर में कूद रहा, दीवार के ऊपर चढ़ गया। कहां चढ़ा? जैसे ही दीवार पे चढ़ के अंदर कूदने वाला था, बोर्ड पे नजर पड़ी, घर के ऊपर नेम प्लेट होती, नेम प्लेट पे नजर पड़ी, लिखे हुआ था मोहम्मद अब्दुल जलील सर्कल इंस्पेक्टर। बोलो कूदता, बोलो ना जी, मैं क्या बोल रहा हूं आपको समझ में नहीं आ रहा? फिर ऐसा कहीं को घूर घूर के देख रहे हैं, जरा मुस्कुराओ। प्यारे दोस्तों, मुस्कुरा के सुन लो भाई, और सुन के लाइट न को लो, समझ जाओ, और समझ के कल जाके समझाओ। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब घर में कूदने वाला था, जैसे ही दरवाजे पे नेम प्लेट पड़ा अब्दुल जलील सर्कल इंस्पेक्टर, कूदा, मगर अंदर नहीं बाहर। कहां कूदा? बाहर। दूसरा चोर जा रहा था, उन्हें देख के पूछा रे अभी चढ़ा, फिर वापिस कूद गया, क्या हुआ? कैंसल, प्रोग्राम कैंसल। तो बोले नहीं नहीं, इरादा तो पक्का है, मगर ये घर में नहीं कूद सकता हूं। बोला, बोले क्यों? इसलिए कि ये घर सर्कल इंस्पेक्टर का है, अगर यहां कूदा तो वो 3 लाख जो निकाला वो भी चले जाते, ये भी चले जाते, उल्टा जेल हो जाती। तो बोले हर घर में कूदा नहीं जाता, उन घरों में कूदा जाता है जहां कोई बचाने वाला नहीं है, उस घर में नहीं कूदा जाता जो बचाने वाला होता है। ये इंस्पेक्टर खुद को भी बचाता है, दूसरों को भी बचाता है। तो खुदा की कसम, शैतान भी इस दीन का चोर है, मगर शैतान हर घर में जाकर फितना तो मचाता है, इंतशार तो मचाता है, फितना तो मचाता है, इख्तिलाफ तो मचाता है, सास बहू को लड़ाता है, जेठानी देवरानी को लड़ाता है, ननन भावच को लड़ाता है, शोर शराबे करता है, फितने फसाद तो मचाता है। मगर सुन लो सुन्नी मुसलमानों, उस घर पे शैतान नहीं आता जिस घर पे गौसे आज़म का नाम होता है।
घर पे शैतान नहीं आता जिस घर पे गौसे आजम का झंडा होता है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान। हम आपको पूछे झंडा कहीं को लगाते, फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, दीवाना है तू? नमाज है वो झंडा फर्ज होने के वास्ते? बोलो ना जी भाई। नमाज पढ़े तो पूछ, फर्ज पढ़ रहे, नफिल पढ़ रहे, सुन्नत पढ़ रहे, वाजिब पढ़ रहे, नमाज में है मसले, तू झंडे में कहीं को लाया? क्या झंडा अल्लाह ताला भेजे सो है? गौस के गुलाम निकाले सो है? गुलाम की निकाली हुई चीज फर्ज वाजिब सुन्नत नहीं होती, अकीदत होती है, मोहब्बत होती है। झंडा फर्ज है इसलिए नहीं चढ़ाते, झंडा वाजिब है खुदा की कसम इसलिए नहीं चढ़ाते, सुन्नत है इसलिए झंडा नहीं चढ़ाते, गौस के कुत्ते हैं इसलिए अपने घरों पे झंडा चढ़ाते हैं। नहीं छोड़ेंगे। गौसे आजम से मोहब्बत है इसलिए झंडा चढ़ाते हैं, गरीब नवाज से मोहब्बत है इसलिए छठी की फातिहा करते हैं, औलिया अल्लाह से मोहब्बत है इसलिए उर्स करते हैं, उलमा से मोहब्बत है इसलिए जलसों में आते हैं। इसको फर्ज कहीं को पूछा भाई? अरे जाहिल, तेरे को इतना नहीं मालूम फर्ज किसको बोलते? जहां बोले वहां फर्ज है क्या पूछता? देखो मुहर्रम शरीफ में हर सुन्नी मुसलमान के घर में सरकार इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की फातिहा होती है, शुहदाए करबला की फातिहा होती है, कोई जो है दूध का शरबत बना के फातिहा दिलाता है, कोई चुंगे बुत्ती बना के फातिहा दिलाता है, कोई खीर पूरी करके फातिहा देता है, और जो है आप इन्हें खाओ बोले तो पूछता फर्ज है क्या? अरे दीवाने, वो शरबत हमारी अम्मा जान बनाए सो है, वो फर्ज कैसा होता? बोलो ना जी भाई, बोलो ना जी भाई। अजी हमारे अम्मा जान का मेकिंग है वो फर्ज कहां से हुई? तेरा सवाल खुद जिहालत का है, तेरी मनहूस खोपड़ी का सवाल पूछता और हिमाकत देखो पूछता, बोलता कुरान हदीस से जवाब दियो। ओहो, तुम पूछना हम कुरान हदीस से लाके देना? वारे तेरी शान, सवाल तू करता जवाब खुदा कन से लाना। क्या जिहालत है मेरे भाई। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। प्यारे दोस्तों, ये बड़े अजीब जाहिल लोग हैं भाई। देखो इन लोगों की जिहालत की हद देखो आप। सवाल इन्हें करता, जवाब खुदा के कलाम से देना कहते। अरे तू सवाल भी खुदा के कलाम का कर, हम जवाब वहां से लाके देते। सवाल तेरी खोपड़ी का है, जवाब खुदा के कलाम से देना। सवाल तेरी खोपड़ी का है, कलाम रसूल से जवाब कहां से लाया जाएगा? सवाल अजमत मुस्तफा पे कर, कलाम रसूल से जवाब दिया जाएगा। मसले हमारे, तू हमारे हमसे पूछ। अच्छा बात जाहिल बोले कुरान शरीफ में है क्या झंडा चढ़ाना? हदीस में है क्या झंडा चढ़ाना? अरे जाहिल, तू ये सवाल पूछने से पहले जमीन के अंदर कहीं को नहीं चले गया? अरे दीवाने, कुरान आया रसूल के दौर में, कब आया बोलो भाई? कुरान आया रसूल के दौर में, हदीस आई रसूल के कलाम, रसूल की जुबान अक़दस से। हदीस और कुरान का ताल्लुक रसूल से है और झंडे का ताल्लुक गौसे आजम से है, और रसूल अल्लाह और गौसे आजम के बीच में 400 साल से ज्यादा फर्क है, दोनों के दरमियान 400 साल से ज्यादा फासला है। झंडा आया गौसे आजम के दौर में, हदीस आई रसूल के दौर में, तो ये झंडे को हदीस में कहां से लाएंगे? सवाल ही जिहालत का है तेरा। ये पूछ कहीं को चढ़ाते, सुन फिर बैठ के यहाँ हम बताते अब कहीं को चढ़ाते। तुम्हारे दादा जान घर में नियाना बोल के चढ़ाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत। यहाँ पर जितने व्हाइट दाढ़ी वाले बैठे हैं, या जितने व्हाइट दाढ़ी वाले बैठे हैं, आप इनसे पूछो पहले जमाने में एक आदमी कमाता था, 14 आदमी खाते थे। सही है?
एक आदमी कमाता था, 14 आदमी खाते थे। और पहले जमाने मोहब्बत इतनी थी, फुपेरा भाई, बहनोई, चिचा, फुप्पा, खालू कौन है समझ में नहीं आता था, सब भाई भाई नजर आते थे, इतनी मोहब्बत थी। अब क्या दौर चल रहा, 13 आदमी कमा रहे, एक बैठ के खाया तो पूरे 13 मिलके उसके पीछे पड़े, कमाने को जा, कमाने को जा, कमाने को जा, कमाने को जा। क्यों? लोग वही है, वही औलाद है, वही नस्ल है, वही खून है, वही ईमान है, वही कलमा है, वही रोजा है, वही इस्लाम है। माहौल क्यों बदला? पॉइंट नोट किया जाए, माहौल क्यों बदला? सुनो नक्शबंदी की जुबान से, सुनो गौसे आजम के कुत्ते की जुबान से। अरे वो जमाने के लोग कमाने वाला एक था, मगर गौसे आजम का साया सर पे था, गौसे आजम का झंडा घर पे होता था, गौसे आजम उठते बैठते जुबानों पे नजर आते थे। अहले बैत की फातिहा घरों में होती थी, अली व फातिमा, हुसैन और हुसैन का तराना उनकी जुबानों पे गूंजता था। कमाने वाला एक था। बरकत नजफ़े अशरफ से आया करती थी, बरकत करबला से आया करती थी, बरकत बगदाद से आया करती थी, बरकत अजमेर से आती थी। जिसको पुकारता था वो नजरे करम डाल के मसले हल कर दिया करता। मगर आज क्या है, मगर आज क्या है? कमाने वाले कमा तो रहे हैं, साया किसी का भी नहीं है, साया किसी का भी नहीं है। आप लोग सोच रहे हैं मुल्सा भाभियों को बोल रहे, सुन्नियों को बोल रहा हूं। कई सुन्नियां ऐसे 11वीं शरीफ नहीं करते, गौसे आजम को मानते मगर 11वीं नहीं करते। इसलिए घरों में क्या हो रहा, ननन भावज को, भावज ननन को टकरे और ये रोजाना। अब एक साहब क्या करे, अल्लाह जरा शुक्र है मेरी बेटी को ऐसे घर में दे रहा हूं मैं जहां पे ननन का भावज का झगड़ा ही नहीं है, एक लौता एक बेटा है। बोले खुशफहमी में दिया, वहां जाके उन्हें सास बहू शुरू हो गए। फिर एक जगह ऐसा हुआ, सास भी मर गई, ससुरा भी चले गया, बेटा एक ही लौता, एक ही लौता होके रह गया। उसको दिए तो भी दोनों बीवी शौहर लड़ ले रहे। पता क्या चला, जहां गौसे आजम का साया नहीं होता वहां शैतान होता है, और जहां शैतान होता है वहां सिर्फ झगड़े होते हैं, वहां इख्तिलाफ होता है, वहां फितने होते हैं, वहां बेबरकती होती है। लाखों रुपया कमाओ फिर भी उसके बावजूद सुकून नहीं है, चैन नहीं है। हजरत ये बीमारी आ गई, हजरत वो टेंशन आ गई, हजरत यहाँ से तावीज दो, हजरत वहां से तावीज दो, हजरत वहां की तावीज दो, हजरत यहाँ की तावीज दो। अरे सबसे बड़ी तावीज का नाम गौसे आजम का झंडा है, घर पे लगा के तो देख। मेरे प्यारे दोस्तों, औलिया अल्लाह तोड़ है, औलिया अल्लाह तोड़ है, तोड़ शैतान का। अब ये जो जमात वाले हैं, इन लोगों से आप जरा पूछो, भाई शैतान तुम्हारा दुश्मन तो है, हमारा भी दुश्मन है, तुम्हारे पास बचने की तरकीब क्या है? इन्हें बोलता हमारे मौलाना साहब है ना, मुफ्ती साहब, उन्हें बचा लेते। बोले शैतान के एक जेब में 360 मुफ्तियां रहे थे, इधर हाथ डाला तो पूरे मौलाना लोग निकलते इधर से। मेरे प्यारे भाई, शैतान का तोड़ उलमा नहीं है। एक बात याद आ रही है, सुना देता हूं। एक मौलाना साहब जुम्मे के दिन बहुत गुस्से में थे, ये 11वीं शरीफ का जलसा देखकर। आप लोग मेरे को नको देखो, इधर देखो, आले रसूल का चेहरा, और खुदा की कसम क्या चेहरा है, हाय हाय हाय। अजी मेरे आका अपने सहाबा की मजलिस में औलिया अल्लाह की अजमत बयान करने लगे। मेरे आका बयान करे, वलियों की अजमत बयान करना मुस्तफ़ा की सुन्नत है, और सुन्ना सहाबा की सुन्नत है। अरे मेरे आका यूं इरशाद फरमाए, मेरी उम्मत में ऐसे ऐसे औलिया पैदा होंगे, बरोज़े महशर उनका मुकाम देखकर अंबिया उन पे रश्क करेंगे। रश्क करेंगे मतलब उनसे बड़े नहीं होंगे, वाह हमारी औलाद में ऐसे ऐसे बच्चे पैदा हुए, ऐसा रश्क करेंगे, ऐसा रश्क करेंगे। सहाबा अजमतें सुनते 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 रह गए। आखिर में एक सवाल पूछे, या रसूल अल्लाह आप पे हमारे माँ बाप कुर्बान, आका जरा बता दे तो सही, वो औलिया अल्लाह की पहचान क्या होगी? हुजूर नहीं बोले उन्हें खूब नमाज पढ़ने वाला होगा, क्योंकि नमाज आप पूरे पढ़ेंगे नहीं। हाय हाय हाय, मेरे आका के इल्मे गैब के सदक़े जाऊं। हुजूर ये नहीं बोले उन्हें खूब रोजे रखने वाला होगा, इन्हें भी रोजे रख रहा है, बोलता मैं छू, वो वली अल्लाह बोलता था। हाय हाय हाय। हुजूर ये नहीं बोले उन्हें खूब हज करने वाला होगा, इन्हें फुगट में जमात के पैसे लेके हज को चले आ रहा, बोले मैं हूं। मेरे आका के सदक़े जाऊं,
मेरे आका क्या फरमाए, इदा रूहु ज़ुकिरल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औलिया अल्लाह की पहचान ये है कि जब उनका चेहरा देखो तो खुदा याद आ जाए। सुभान अल्लाह। चेहरे को पहचान बना दिए सरकार। और हमारे बच्चे उमरकोट के बाहर बैट बॉल खेल रहे थे, एक बाजू वाला साइकिल लेके गया, अरे एक दोस्त दूसरे को बड़ा पकोड़ा जा रहा है, 24 नंबर जा रहा है। मैं ठहरा हुआ था, बोला क्या है मियाँ दीवाने को, तुम्हारा कैसा मालूम पकोड़ा है 24 नंबर है? उन्हें क्या लिख लिया? तुम लोग अब इतने थे 10 साल के 11, तुम्हारा कैसा मालूम? तो बोले मौलाना चेहरा देखो उसका, चेहरे पे दिख रहे बोले पूरा चेहरा देखो तो पहचान नहीं आते मेरे भाई। अल्लाह वालों को पहचानने की अलामत भी चेहरा ही है, औलिया अल्लाह के दुश्मन को पहचानने की अलामत भी चेहरा ही है। बहरहाल प्यारे दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था तो मौलाना साहब बहुत गुस्से में थे। 11वीं शरीफ के जलसे हो गए, ये हो गए, टेंशन में थे। बोले इतनी साल भर की मेहनत हुई, इन लोग एक दिन जलसा करके पूरों को बुला के बिठा के बचा लिए, है क्या है भाई? साल भर मेहनत करे तो इतने लोग नहीं मिले, एक जलसा करके इतों को बुला लिया और फिर ऐसा बयान कर दिया, पूरे लोग बहक गए, पूरे खराब हो गए, पूरे शिर्क बिद्दत में मुब्तला हो गए, बल्कि परेशानी के आलम में। दूसरे दिन जुम्मा था, तकरीर में खड़े होकर बोल दिया, दरगाह को नहीं जाना, सब मुर्दा है। ये वही मुल्ला है जो शैतान के जेब में रहता है। दरगाह को नहीं जाना, सब मुर्दा है, सब मुर्दा है, सब मुर्दा है, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं देखता, कोई नहीं पहचानता। नौज़बिल्लाह, धुआंधार बयान कर दिया। 10-12 यहूदियों से मुताल्लिक जो आयतें थी पूरी औलिया अल्लाह पे ठोक दिया। लोग बोले उफ़ो, कुरान में इतना है। इत्तेफाक की बात क्या थी, उसके अंदर हमारा एक भोला सुन्नी भी था, भोला सुन्नी।